बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम सेंटेंस करेक्शन पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि सेंटेंसेस में कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं एंड उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। आज के इस लेक्चर में हम जो सेंटेंसेस लेंगे वो CASS 2022 की प्रोपेसी एंड कंपोजिशन में जो सेंटेंसेस दिए गए थे फॉर करेक्शन, हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि उन सेंटेंसेस में कौन कौन सी मिस्टेक थी एंड उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई मस्ट वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। इसका मतलब उर्दू में ये है कि जब मैं छोटा था तो हर सुबह मुझे 2 मील पैदल चल के स्कूल जाना पड़ता था। नाउ यू सी, जाना पड़ता था। अगर ये उस सेंस में एग्जामिनर ने जो सेंटेंस दिया है तो हम मस्ट यूज नहीं करेंगे। व्हाई? क्योंकि हम मस्ट यूज करते हैं टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। हम ऑब्लिगेशन जो ड्यूटी या जिम्मेवारी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट यूज करते हैं, बट नॉट इन द पास्ट टेंस। हम मस्ट पास्ट टेंस में यूज नहीं करते। अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यू सी कि जो फर्स्ट क्लॉज है आई मस्ट वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज and other is when I was a child and this clause is dependent। ये dependent है। The first one is independent and first clause में present tense यूज हुआ है। must is the modal verb and ये present tense में present के sense में यूज हुआ है, whereas when I was a child is the past tense। तो जो मिस्टेक है that is tense inconsistency की मिस्टेक है। एक tense एक सेंटेंस में यूज नहीं हुआ। In one sentence, 2 tenses have been used। तो एक तो हमें ये ठीक करना है और दूसरा हमें must के यूसेज को समझना है। Whenever you express obligation and necessity in present tense, तो आप कौन सा यूज करते हो? must। अगर आप obligation in the past, obligation का मतलब क्या होता है? जो जिम्मेवारी होती है आपकी, जो आपकी क्या होती है? ड्यूटी होती है। ओके, ड्यूटी मीन्स मजबूरी में जो आपने करना होता है तो आप have to in the present यूज करते हो and had to in the past। तो पास्ट में मस्ट आप यूज नहीं करोगे, मस्ट की जगह पे आप क्या यूज करोगे? हैड टू। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी आई हैड टू वॉक 2 miles टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं छोटा था तो मुझे हर सुबह स्कूल 2 मील्स पैदल चल के जाना पड़ता था। अब ये ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। नाउ जो है लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। लाइकवाइज यू कैन से आई हैव टू गो नाउ। अब मस्ट एंड हैव टू में क्या डिफरेंस है? आप मस्ट यूज करते हैं व्हेन देयर इज इंटरनल ऑब्लिगेशन। इंटरनल ऑब्लिगेशन मींस व्हेन यू थिंक कि आपने वो काम करना है या करना चाहिए, आपको करना चाहिए। आपको बाहर से कोई भी मजबूरी नहीं है, कोई भी कंपल्शन नहीं है। ओके, आपकी अपनी जो है आपको एक जिम्मेवारी का एहसास होता है। देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो आप कहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, सो आई मस्ट डू इट। ओके, whenever there is an external obligation, बाहर से कोई मजबूरी, मजबूरन आपने कुछ करना है तो आप कहते हैं आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। ओके, मुझे अब जाना चाहिए नहीं, मुझे अब जाना है। जाना है मीन्स देयर इज एन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। सो लाइकवाइज स्कूल जो था वो 2 miles अवे था एंड दैट वाज द कंपल्शन, एक्सटर्नल कंपल्शन, एंड मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी तो मुझे पैदल चल के जाना पड़ता था। तो ये उस सेंस में करेक्ट हो सकता है। अगर आप इसको रूटीन के सेंस में लेते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं जो है पैदल चल के 2 मील सफर तय करके स्कूल जाता था, मीन्स दैट इज द रूटीन इन द पास्ट। अगर आप उस सेंस में इसको लेते हैं तो आप मस्ट की जगह पे आप क्या यूज करोगे? used to express past routine। Okay, so you will be saying कि I used to walk 2 miles to school every morning when I was a child। Likewise, used to की जगह पे आप would भी use कर सकते हैं। So you can say I would walk 2 miles to school every morning when I was a child। And at the same time आप would की जगह पे simple past tense भी use कर सकते हो। So you can say कि I walked 2 miles to school every morning when I was a child। मीन्स जब मैं छोटा था तो मैं 2 मील सफर जो है 2 मील पैदल चल के स्कूल जाता था।
सो इट मीन्स दैट यूज्ड टू बी योर रूटीन इन द पास्ट, ये आपकी रूटीन थी पास्ट में। जब भी आपने रूटीन एक्सप्रेस करनी हो इन द पास्ट तो आप वुड भी यूज कर सकते हो, यूज टू भी यूज कर सकते हो एंड सिंपल पास्ट भी यूज कर सकते हो। अगर मजबूरी थी इन द पास्ट तो आप कौन सा वर्ब चूज करोगे? यू विल बी यूजिंग हैड टू। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। द सेकंड सेंटेंस इज आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड गॉट टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। मीन्स तूफान के बाद हमें कुछ टूटी हुई या गिरी हुई जो है गिरी हुई शाखें उठानी पड़ती थी। अगेन हैड गॉट टू मीन्स इन द पास्ट, तो ये भी एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन के सेंस में दिया गया है। एंड द मिस्टेक इज हैड गॉट टू। अब हैड गॉट टू यूज ही नहीं होता, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। वेयर एज आपके पास हैव गॉट टू होता है, हैव गॉट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से कि आई हैव अ कार, इट मीन्स कि मेरे पास कार है। तो टू एक्सप्रेस द पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो आप हैव यूज करते हैं। लाइकवाइज आप हैव की जगह पे हैव गॉट भी यूज कर सकते हो एंड यू कैन से आई हैव गॉट अ कार, मीन्स मेरे पास कार है। रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप हैव यूज करें या हैव गॉट यूज करें, दैट इज अप टू यू, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो यू कैन से आई हैव टू ब्रदर्स या आई हैव गॉट टू ब्रदर्स, तो उसमें कोई भी जो है वो मिस्टेक नहीं होगी। वेयर एज हैव गॉट का पार्ट हैड गॉट नहीं होता, देयर इज नो पार्ट ऑफ हैव गॉट। ऐसा नहीं है कि हैव गॉट हम यूज करते हैं इन द प्रेजेंट तो आप हैव गॉट की जगह पे हैड गॉट भी स्टार्ट करना शुरू कर दें, तो हैड गॉट जो है एक्सप्रेशन नहीं होता, सिंपल आप करेंगे हैड टू। आफ्टर द सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। या सिंपल ये तो पास्ट के बारे में बात हो रही है, आप इसको प्रेजेंट पे भी कर सकते हो। प्रेजेंट में देन यू विल बी सेइंग आफ्टर द स्टॉर्म वी हैव टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। तो सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट में यू कैन आल्सो से वी हैव गॉट टू पिक अप, वी हैव गॉट टू, जैसे कहते हैं ना आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो या सिंपल आई हैव टू गो। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैव गॉट, वेयर एज हैड गॉट जो है दैट इज जो है इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। सो आई होप कि ये सेंटेंस भी आपको समझ आ गया होगा। द थर्ड सेंटेंस इज गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज बट नॉट गर्ल्स। इसका मतलब इन उर्दू इज दैट जो गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो टीन एज बॉयज में ज्यादा क्या है फेमस है, बट नॉट गर्ल्स में उतना फेमस नहीं जितना टीन एज बॉयज में फेमस है। नाउ लेट्स सी इसमें कौन कौन सी मिस्टेक है। When you read the sentence, जो first mistake है that is in the guitar। अब गिटार में कौन सी मिस्टेक है? This is a singular countable noun। जो singular countable nouns होते हैं they are never used without a determiner। Means singular countable noun के साथ हमेशा कोई ना कोई determiner लाजमी लगता है। And articles जो हैं they are part of determiners। आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स के क्या है? पार्ट है। तो गिटार के साथ हम स्पेसिफिक डेफिनेट जो है वो आर्टिकल लगाएंगे द गिटार। तो एक तो करेक्शन ये हो गई, द गिटार इज मोस्ट पॉपुलर। नाउ मोस्ट आपने पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आपने सीखी होगी। तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। सो द सेकंड एरर इज कि आपने जो है सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। सो द सेंटेंस इज द गिटार इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज। अब टीन एज का मतलब क्या होता है? टीन एज का मतलब है बिटवीन 13 एंड 19। जो एज होती है बॉयज या गर्ल्स की बिटवीन 13 एंड 19, तो उस एज को हम कहते हैं टीन एज। एंड टीन एज दीज आर नॉट टू सेपरेट वर्ड्स, टीन एज इज वन वर्ड, ये एक ही वर्ड है। वेयर एज जो एग्जामिनर था उन्होंने जो है वो टीन एज इनको सेपरेट करके लिखा। ओके, सो दैट इज द मिस्टेक एज वेल। एंड आपने इसको एक ही करके जो है वो लिखना है। इट मींस के देयर वोंट बी एनी गैप, तो इसको आपने सिंपल टीन एज करके आपने इसको करेक्ट करना होगा। सो टीन एज बॉयज बट नॉट गर्ल्स। एंड गर्ल्स से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं दिया हुआ। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? सेम प्रीपोजिशन अमंग। Okay, so now the correct sentence would be
The guitar is the most popular instrument among teenage boys but not among girls. But not among girls. अच्छा, गर्ल्स से पहले आप टीनेज भी यूज कर सकते हैं एंड देन क्योंकि वो कैटेगरी बॉयज की एंड गर्ल्स की वो सेम एज की मतलब क्या कैटेगरी बन जाएगी, टीनेज बॉयज एंड टीनेज गर्ल्स। अगर टीनेज आप बिफोर गर्ल्स यूज नहीं करते तो इट मीन्स के गर्ल्स किसी भी एज की कोई भी मतलब हो सकती है, अबव 19 भी हो सकती है एंड बिलो 13 भी हो सकती है। So the correct sentence would be the guitar is the most popular instrument among teenage boys but not among teenage girls. The fourth sentence is you are not well and I wish you feel better soon. इसका मतलब क्या है इन उर्दू? इसका मतलब है कि आप ठीक नहीं हो एंड मैं ख्वाहिश करता हूं कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएं। मैं ख्वाहिश करता हूं। अब ख्वाहिश एक वर्ड यूज होता है ख्वाहिश और दूसरा हम कहते हैं जो यूज करते हैं उम्मीद। हम यूजुअली क्या कहते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ख्वाहिश एंड उम्मीद? ख्वाहिश को इंग्लिश में हम विश यूज करते हैं, विश। अब विश जैसे हम कोई भी इवेंट जो है वो भी हम विश करते हैं, जैसे ईद मुबारक उसको भी हम विश, होली भी हम विश करते हैं। लाइकवाइज जो है हम डिफरेंट मीन्स जो इवेंट्स हो गया, जो बर्थडे होती है उसको भी हम क्या करते हैं? विश करते हैं, अपनी नेक तमन्नाओं की क्या मतलब वो विश करेंगे। सो लाइकवाइज जो हम होप यूज करते हैं, होप होप हम डिजायर के लिए यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशन के लिए यूज करते हैं, बट कौन सी डिजायर? दैट इज लाइकली टू हैपन, दैट इज लाइकली टू हैपन। वेयर एज जो विश हम यूज करते हैं फॉर द डिजायर दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन। दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन का मतलब क्या है कि वो जो डिजायर होगी दैट वुड बी हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल आई विश आई कुड फ्लाई, इट मीन्स कि काश मैं उड़ सकता, काश मैं उड़ सकता इज एन इमेजिनरी थिंग। ये एक इमेजिनरी दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, सो द मिस्टेक इज इन विश। हम विश को रिप्लेस करेंगे विद होप। So क्या होगा? You are not well and I hope you feel better soon. Wish in this sentence is not a suitable word. ये suitable word नहीं है, तो हम wish को, ख्वाहिश को उम्मीद के साथ क्या करेंगे? Replace करेंगे। I hope कि ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, and other thing that you have to keep in your mind is that कि अगर larger clauses होते हैं, larger clauses compound sentence में, compound sentence में हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ओके, अगर वो सेंटेंसेस लार्जर है तो बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज करते हैं, सो उनसे पहले हम क्या यूज करते हैं? कॉमा, कॉमा यूज करते हैं। वेयर एज इन दिस सेंटेंस ये जो क्लॉजेस हैं दे आर स्मॉलर, दे आर शॉर्टर, इनकी जो लेंथ है दैट इज नॉट ये जो है ये साइज में बड़े नहीं है, ये छोटे हैं, तो दैट इज अप टू यू, आप कॉमा दें या ना दें, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। वेयर एज आपने विश को होप के साथ एनी हाउ रिप्लेस करना होगा। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। द फिफ्थ सेंटेंस इज द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट इज नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। अब इसका सेंस इन उर्दू इज दैट कि जो घास है वो अभी हरी नजर नहीं आ रही, ग्रीन नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछले महीने से बारिश नहीं हो रही। ये उस सेंस में सेंटेंस दिया गया है। व्हेन यू रीड द सेंटेंस द ग्रास नॉट लुकिंग, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब मिलता है एंड जो मेन वर्ब है दैट इज इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल, मींस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रही है मेन वर्ब की। ओके, अब हम जो इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं कंटीन्यूअस टेंसेस में, यू ऑल नो। ओके, अब सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है दैट इज द इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट मीन्स के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, तो हमें टेंस का नहीं पता चल रहा कि कौन सा टेंस यहाँ पे आएगा। अगर हम आगे पढ़ते हैं सेंटेंस को, इट इज नॉट रनिंग सिंस लास्ट मंथ, सो सेकंड क्लॉज में जो टेंस यूज हुआ है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस का ये जो टेंस होगा दैट इज अ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट का कोई ना कोई टेंस होगा, मीन्स कोई ना कोई फॉर्म, जैसे कंटिन्यूअस या परफेक्ट। सो नाउ से भी हमें पता चल रहा है जो है नाउ, नाउ मीन्स अभी, एंड लास्ट मंथ। ओके, सो इन दिस सेंटेंस देयर इज द कनेक्शन बिटवीन लास्ट मंथ एंड नाउ। एक कनेक्शन है पिछले महीने और अभी में। जब कनेक्शन होता है पास्ट का प्रेजेंट के साथ तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं।
फिर प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल भी हो सकता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। नाउ लेट्स करेक्ट दिस सेंटेंस। द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ। अभी जो है वो घास हरी नजर नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस हियर। I will be using present continuous in the first clause. The grass is not looking green now क्योंकि at this moment मुझे घास हरी नजर नहीं आ रही। Why? Because it is not raining since last month. Now last month का connection है with the present. Last month का present के साथ क्या है connection? तो present continuous use नहीं होगा क्योंकि हम present continuous use करते हैं तो मीन्स एट द मोमेंट पे अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो एट द मोमेंट या आजकल आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है अगर उसकी आप बात करते हैं तो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। बट जब आप पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करते हो तो आप परफेक्ट टेंस यूज करते हो, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द ग्रास इज नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। एंड द सिक्स्थ सेंटेंस इज the cold air made me shiver a little when I was waiting for him. इसका मतलब इन उर्दू इज है कि ठंड की वजह से मैं थोड़ा सा कांपा। ओके, कब? When I was waiting for him, जब मैं उसका इंतजार कर रहा था। अब मैं कब कांपा? Shivering मुझे कब हुई? When I was waiting for him. It means कि waiting and shivering that happened at the same time, simultaneously दोनों चीजें हो रही थी। मैं उसका इंतजार कर रहा था, उस समय मैं थोड़ा सा कांप भी रहा था। ओके, सो जो वर्ब है दैट इज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। एंड जो हम when यूज करते हैं, when हम कभी भी कंटिन्यूअस वर्ब के साथ यूज नहीं करते। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। आपने when कभी भी कंटिन्यूअस वर्ब के साथ यूज नहीं करना। देन कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे आप? यू विल बी यूजिंग while। while एंड while हमेशा कंटिन्यूअस वर्ब्स के साथ यूज होता है। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द cold air made me shiver a little while I was waiting for him। ओके, अच्छा, अगर आपने when यूज करना है देन आपने कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करना। देन आपने सिंपल जो है वो पास्ट यूज करना है। द cold air made me shiver a little when I waited for him। when I waited for him। I hope कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। The seventh sentence is I offered my seat to an older woman who just smiled me। अब इसका मतलब क्या है इन उर्दू? इसका मतलब है कि मैंने बूढ़ी औरत को अपनी सीट ऑफर की, पेश की एंड वो मुझे देख के मुस्कुराएं। द मिस्टेक इज आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वुमन। यहाँ तक तो देयर इज नो मिस्टेक। हु जस्ट स्माइल्ड मी। अब जस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम अगो। अ शॉर्ट टाइम अगो मीन्स थोड़ी देर पहले। हम जस्ट यूजुअली यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे आई हैव जस्ट हैड माई लंच मीन्स मैंने थोड़ी देर पहले लंच किया है। तो उस सेंस में आप पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो यू कैन से आई जस्ट हैड माई लंच, उस सेंस में भी यूज हो सकता है। बट इन दिस सेंटेंस आई डोंट थिंक कि जस्ट जो है दैट इज सुइटेबल। ओके, वेयर एज जो मेजर मिस्टेक है दैट इज के स्माइल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं हुआ। वेयर एज स्माइल हो या लव तो उनके साथ हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। वी से स्माइल एट मी, स्माइल्ड एट मी या लव्ड एट मी। ओके, तो आप जस्ट देते हैं या नहीं देते इसका इतना जो है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वेयर एज जो मेजर मिस्टेक है दैट इज द एब्सेंस ऑफ प्रीपोजिशन आफ्टर smile। So the correct sentence would be I offered my seat to an older woman who just smiled at me। Yeah, simply you can say who smiled at me। And the eighth sentence is she packed her bags, carried downstairs and put the back seat of her car। Now there are three clauses in this sentence। The first clause is she packed her bags जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने जो बैग्स हैं वो पैक किए। carried down stairs। now you see carried down stairs, what does it mean? carried, what did she carry? उसने क्या उठाया? उसने क्या उठाया? that is not clear from here। अब carried it means कि she carried bags, उसने बैग्स उठाए। तो बैग्स जो है वो पहले मेंशन हुआ है एंड जब हम इसको रिपीट करते हैं, दोबारा से मेंशन करते हैं
तो उसको उसके लिए हम कौन सा जो है वर्ड यूज करते हैं? वी यूज प्रोनाउन टू रिप्लेस द नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। तो कैरी के बाद हम कौन सा जो है वो यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे, कैरिड देम डाउन स्टेयर्स and put the back seat of her car. What did she put? Again, pronoun is missing, तो put के बाद हम क्या देंगे? Them. She put them, and there is no preposition before the back seat of her car. तो कौन सा preposition आएगा? In the back seat of her car. हम कहते हैं in the back seat. In the back seat means car की back seat पे. Okay. So the correct sentence would be she packed her bags, carried them downstairs and put them in the back seat of her car. It means कि उसने अपने बैग्स जो है वो पैक किए, नीचे ले गई एंड उन्हें कार की बैक सीट पे रख दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।